हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आज हम जो ये पेपर कर रहे हैं, ये पेपर है आपका तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के अंदर ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, दैट इज़ तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये एग्ज़ाम है। और पोस्ट था बेसिकली तमिलनाडु फॉरेस्ट अप्रेंटिस का ये पेपर है, अप्रेंटिस का पेपर है। और ये कराया गया है बेसिकली तमिलनाडु फॉरेस्ट सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड की तरफ से। तो TNF सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड रहेगा यहाँ पर मेरे ख्याल से, आई थिंक, जिस बॉडी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। ये पेपर मेरे पास आया है, स्टूडेंट ने भेजा है। तो ये 200 क्वेश्चन है लास्ट के, 101 to 200 क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडीज़ के हैं। तो जनरल स्टडीज़ में कुछ आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर GS के क्वेश्चन हैं उनको आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो इसके जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पेन डाउन हो, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित आपसे पूछा गया है। तो नीति आयोग के बारे में जैसे आप जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये बना था 1 जनवरी 2015 को। और इसने किसको डिफीट किया था? इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे कहते थे प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का जो रीनेम है या उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया नीति आयोग के नाम से। तो देखिए, नीति आयोग के हेड जो होते हैं, हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, बिल्कुल सही है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं। इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग ने रिप्लेस किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को? नहीं, इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। तो नॉट मैच पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फर्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, 102 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए, मेन कॉजेस की जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, तो इसके अंदर आती है कि इंक्रीज हो गई हैं क्या चीज़ें, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है बेसिकली उनके इंक्रीमेंट होने की वजह से जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करने को देखने को मिलती है। और डिक्रीज देखने को मिलती है, MMR की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। MMR आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। और आपको डिक्रीज देखने को मिलता है IMR, ठीक है। IMR का है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो इसमें भी डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है नंबर ऑफ पीपल्स, जो है बहुत सारे लोग जो है वो रीच कर रहे हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं एक साथ, तो उससे वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक साथ आपको देखने को मिलता है। तो ये मेन 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि मेन कॉज बनते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो यहाँ पर जो है, देखिए, लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज होंगी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इम्प्रूव मेडिकल सर्विसेज, तो ये तो ऑप्शन सही है। हाई फर्टिलिटी रेट, तो देखिए डेफिनेटली रहेगा नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इम्प्रूव्ड मेडिकल सर्विसेज की वजह से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 103 की। तो यहाँ पर पूछा गया है UCC के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल नंबर 44, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। 42 आर्टिकल आपका ह्यूमन वर्क कंडीशंस के बारे में बात करता है। और जो एक मैटरनिटी रिलीव है, लीव्स वगैरह के बारे में जो एक आर्टिकल्स है वो भी इसी के अंदर मेंशन्ड है चीज़ें। 43 आर्टिकल जो है ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करता है आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है। और 45 जो आपका चाइल्ड एजुकेशन, चिल्ड्रंस को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है 14 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। ऑल दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद द DPSP, ठीक है। DPSP से संबंधित है ये सारे आर्टिकल्स आपके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका असर्शन रीजन है। तो यहाँ पर जो असर्शन है, एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज येट टू बी अकम्प्लिश, मतलब अभी लागू नहीं हुआ है, अभी लागू होने की कगार पर है या इस पर काम कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है DPSP जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, ये भी बात सही है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट ऐसा कहीं मेरे को नहीं लग रहा है कि इसके
मतलब ये अकम्पलिश नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द नॉन जस्टिशियबल इन नेचर। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब रीज़न बन रहा है असर्शन के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑफिशियल इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे 1947। जब ऑफिशियल इवेंट हुआ था, इंडिया का जो आज़ादी का दिवस मनाया गया था, तो उस टाइम पर कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो वहाँ पर महात्मा गांधी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 105। देन वी विल टॉक फॉर द क्वेश्चन नंबर 106। देखिए एक स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ पर लिखा गया कि यू शुड नॉट प्रेज मी, इट इज द टीचर एंड द साइंटिस्ट हु आर मोर इंपॉर्टेंट देन द पॉलिटिशियन हु सेड दीज लाइन्स। देखिए इस क्वेश्चन में ना मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है एक्चुअली। देखो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, और एक नाम मुझे और आता है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो है अब्दुल कलाम जी का, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन दोनों का नाम मुझे ध्यान आता है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो शायद ठीक है, मैं शायद लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर सी या ई में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सी और ई में से, ये तीनों तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, बट सी और ई में से, ई में मतलब आंसर इज नॉट नोन, दैट इज ये वाला ऑप्शन आएगा। तो बट यहाँ पर सी और ई में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। कई बार स्टेटमेंट्स वाली चीज़ें ऐसी होती है ना कि थोड़ा कर देती है कंफ्यूज, कि कब किसने कही थी, कौन सी चीज़ फेमस नहीं होती तो उतना ज़्यादा याद नहीं रहती है सभी को। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिसी ऑफ अन्ना इन द तमिल पॉलिसी पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो 107 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ तमिल्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेरे ख्याल से। चलिए फिर हम बात करते हैं 107 के बाद 108 की। तो यहाँ पर देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको लगाना है। रानीपेट जो है वो फेमस है फॉर द टर्मरिक के लिए, और सलीम इज़ द फेमस फॉर द लेदर इंडस्ट्री, एंड नामाकल इज़ फॉर द पॉटरी। देखिए ये तीन तो मुझे कंफर्म पता है, और तीन पता है, तो देखिए ये यहाँ पर जाएगा। देखिए पहले वाले को देखिए, फर्स्ट का 2 हो गया, सेकंड का 4, 2 4, तो 2 4 कहाँ पर आ रहा है? ये आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, और 10 भी आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सन गिव्स लाइट एंड हीट ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम और उसके आइसोटोप्स। बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप हो गया बेसिकली ये हीलियम वगैरह। सो ऑप्शन फ्यूजन होता है बेसिकली यहाँ पर, तो फ्यूजन में आपका हाइड्रोजन आता ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 111 का। 112 की बात करें तो डैश इज यूज फॉर, देखिए एज आपको एस्टिमेट करनी है आर्कोलॉजी के अंदर। कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन 14 C14 डेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 112 का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल हार्बर। आर्टिफिशियल हार्बर कौन सा है? दैट इज द चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 113 का। 114 की बात करें, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो क्या कहा जाता है? जैसे रगूर सॉइल कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल को, जो कि आपका कॉटन के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका डेक्कन प्लेट्यू में आपको इस टाइप की सॉइल जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 115 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, जब भी इस तरीके का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है कई बार। अब यहाँ पर देखिए 115 है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो डिफाइन की गई है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपरली मैंशनड है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, सही हो जाती है। सेकंड है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज द को एक्सटेंशन विद दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑल्सो इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। To be elect to the office of president, a person must be registered as a voter in the parliamentary assembly. पार्लियामेंट्री असेंबली किसी, देखिए पार्लियामेंट्री असेंबली का मतलब ये हो गया, सिंपली ये कह रहा है कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो आपको
यू शुड बी एलिजिबल टू इलेक्ट एज अ लोकसभा मेंबर, मतलब आपको एमपी बनने के लिए जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, बट वहाँ पर साथ में ये भी होता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो वही चीज़ आपसे इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछी गई घुमा के थोड़ा सा। तो 1 और 4 सही है, तो 1 और 4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा है सर सैयद अहमद खान जो कि फाउंडर हैं अलीगढ़ मूवमेंट, या फिर आप इसे कह लीजिए दूसरे टर्म्स में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके फाउंडर भी यही हैं। तो वॉज द इनिशियली सपोर्टिव ऑफ द कांग्रेस, नहीं देखिए बेसिकली ये सपोर्टिव नहीं थे, ये अपोज करते थे कांग्रेस का, क्योंकि इनको ये लगता था कि कांग्रेस जो है वो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उनके हित में बात नहीं करती है, उनको ध्यान नहीं देती है उनके बारे में, तो इसलिए सपोर्टिव नहीं है, ये अपोज करते थे। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो जाती है। पंजाब हिंदू सभा जो है ये 1909 में फाउंडेशन रखी गई थी, फॉर द फाउंडेशन रखी इसने हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स की। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये रखा गया था, बट इन 1919 के नहीं, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1915, बट यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है 1900, बाकी सब तो ठीक है बट ईयर में यहाँ पे कर दिया गड़बड़, तो जिसकी वजह से हो जाता है ये गलत ऑप्शन। दोनों गलत हो गए, तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। देखिए ये लाइन है, स्टेटमेंट है जिसका मुझे आंसर नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ 117 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं 118 पे। 118 नंबर जो क्वेश्चन है, तमिलनाडु न्यू इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2019 में ये लॉन्च हुई थी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और जो 119 नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे डाउट है इसके डाटास में, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहा हूँ। एंड हम बात करते हैं फिर 19 के बाद 20 आपका रीजनिंग है, मैथ है, 21 भी मैथमेटिक्स है। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन जो है, लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज एन एग्जांपल ऑफ, बेसिकली ये एग्जांपल होता है सीरियल लर्निंग का, सीरियल लर्निंग का एग्जांपल है। यहाँ पर कहीं भी सीरियल लर्निंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आंसर नॉट नोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ई यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 123 की जब हम बात करते हैं, मेटल विद हाई एटॉमिक नंबर्स आर यूज्ड एज अ टारगेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, व्हाई, बिकॉज, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 123 नंबर क्वेश्चन है, दे विल गिव द मोर एनर्जी एंड इंटेंस एक्स-रेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 123 का। देन हम बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सलाइन रिवर। सलाइन रिवर कहा जाता है लूनी रिवर को, जो कि इकलौती रिवर है जो किसी भी ओशन में नहीं गिरती, वो आपका ज़मीन पे शुरू होती है लैंड मास पे ही, और लैंड मास पे ही क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मोस्टली ये राजस्थान में आपकी फ्लो होती है लूनी रिवर। द हाइस्ट टेम्परेचर इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन अकर्स इन द, बेसिकली देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो ये मेन लैंड में आपको देखने को मिलती है, मेन लैंड आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, मतलब साउथ ईस्टर्न जो आपका दक्षिण भारत है इस तरीके से, तो साउथ ईस्ट वाला कौन सा इलाका हो गया यहाँ पर, तो इस एरिया में इन प्लेसेस में देखिए त्रिवेंद्रम आपका नहीं पड़ेगा, वो इधर पड़ेगा, बैंगलोर आपका सेंट्रली पड़ता है, हैदराबाद ऊपर पड़ता है, देखिए चेन्नई जो है साउथ ईस्टर्न में आता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 126 नंबर क्वेश्चन की। चेयरपर्सन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखिए मैंने कई सारे अपनी पिछले नवंबर के महीने में कई सारे एग्जाम्स में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चंस कई सारे मैंने पूछे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। अब जो भी फ्यूचर में एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नवंबर के महीने में 3 से 4 क्वेश्चंस मैं इस टॉपिक से देख चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चेयरमैन कौन है इसका 1947 के अंदर, वो थे एलेनोर रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। तो यहाँ पर पूछा गया है सिफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इलेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
128 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर द इंडिपेंडेंट इंडिया एडॉप्टेड सत्यमेव जयते एज इट्स नेशनल मोटो व्हेन शी डिक्लेयर्ड हरसेल्फ अ सोवरेन पब्लिक। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 128 का करेक्ट आंसर सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा, देखिए करेक्ट आपसे पूछा है, 3 स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपकी बनती है 1952 के अंदर। ये बात तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी वॉज मद्रास महाजन सभा। नहीं, देखिए मद्रास महाजन सभा नहीं है यहाँ पर, यहाँ बनती है आपकी मद्रास मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनती है। ये बनती है 1852 के अंदर, 1852 के दौरान समथिंग बनती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट नाम जो था पूछा गया, महाजन सभा नहीं है, दैट इज नेटिव एसोसिएशन है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। एंड मैरी कारपेंटर इस्टेब्लिश द पूर्ण स्वराज। देखिए इसके बारे में कोई स्पेसिफिक नहीं है, बेसिकली एजुकेशन से संबंधित थे, तो एडवाइस तो इन्होंने ली थी राजा राम मोहन रॉय से, बट इनका संबंध इस चीज़ से नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, 2 गलत है, पहली सही। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129 का। चलिए फिर हम बात करते हैं 129 के बाद है 130 नंबर क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट वाइज बेसिकली लाइन ली गई है कहीं से, तो इसका भी मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बढ़ते हैं 131 की तरफ। तो नीति आयोग, अब देखिए नीति आयोग वाला ये जो 2018 का करंट अफेयर पूछ लिया है, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज किया है इसने काफ़ी ज़्यादा, मैंने सर्च भी किया बट मुझे प्रॉपरली कुछ आंसर मिल नहीं पाया इसका। अगर जो मैं बात करूँ ना हेल्थ इंडेक्स में, तो हेल्थ इंडेक्स में इसकी जो रैंकिंग थी तमिलनाडु की वो सेकंड थी। पुअरिटी इंडेक्स में आई थिंक ये आपका 15th और 14th रैंक पे था। तो बस बाकी चीज़ों का मुझे डाटा प्रॉपरली नहीं मिल पाया है, तो सॉरी फॉर दिस। ये आंसर ए डी या क्या होगा। अगर जो आपने किया है करेक्ट आंसर तो आपको पता है अगर जो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 131 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 132 की। तो स्केर्ड रिवर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कावेरी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, कावेरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। देखिए 133 34 आपकी मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, स्किप किया मैंने। 135 पर आ जाते हैं। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल। विदाउट सॉइल की बात कर रहे हैं तो दैट इज द हाइड्रोफोनिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135 का। देन हम बात करते हैं 136 की। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एग्जिट करते हैं टुगेदर ड्यू टू द फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस, यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस का काम होता है, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है कहीं भी न्यूक्लियर फोर्सेस, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर ई होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द वर्ड बंजारा रिफर्स टू। तो बंजारा बेसिकली कहा जाता था ट्रेडर्स को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 137 नंबर क्वेश्चन। 138 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट फेमस स्टेट फेस्टिवल, मतलब देखिए फेमस स्टेट फेस्टिवल ऑफ विजयनगर एम्पायर क्या था, वो था महानवमी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 138 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 138 के बाद हम बात करते हैं 139 की। प्रियम्बल में जब अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, तो उस टाइम पर कौन कौन से वर्ड डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड डाले गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 139 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की। 8th 5 ईयर प्लान जो है वो किस टाइप का प्लान था, ये था इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 140 का। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी शोज द पीपल न्यू वे ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस विदाउट वायलेंस इज कॉल्ड एज सत्याग्रह। का जो मार्ग था वो बताया था कि भाई आप लड़ाई लड़ सकते हो अपने खिलाफ, जो आपका इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए सत्याग्रह का आप मार्ग चुन सकते हैं। Who among the following national leader resigned from the civil service post in joining the freedom struggle? That is सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1938 के अंदर और 1939 के अंदर 2 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। 1942 के बाद 19 सॉरी
90 नहीं आ गया। 143 नंबर क्वेश्चन, नोवेल टाइटल, एक ये जो नोवेल है मारापस्सू, ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, वो हैं टी जनकी रमन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 143 का। देन हम बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन की। मैगजीन रन बाय द भरतियार, भरतियार के द्वारा जो मैगजीन रन की जा रही है उसका नाम है स्वदेश मित्रन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया जो मैगजीन है वो एनी बेसेंट के द्वारा रन की गई थी। एंड यहाँ पर जो आर्टिकल है क्वेश्चन नंबर 145 की जब हम बात करते हैं, तो कौन सा आर्टिकल जो फंक्शंस एंड पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में बात करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 168। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 46 आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। 46, 47, 148 एंड 148 तक आपके रीजनिंग क्वेश्चन है। 149 पे आते हैं। Which one of the following process is not a cognitive, not a cognitive? तो यहाँ पर wrote money is not a cognitive रहेगा, that is ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 149 का। 150 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी जो है डू नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम से डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, तो डू नॉट पूछा गया था, तो दैट इज 1 and 2, 1 and 2 दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150 का। चलिए फिर हम बात करते हैं 150 के बाद है 151 नंबर। 1657 में औरंगजेब डिफीट, औरंगजेब ने हराया था दारा शिकोह को एट द बैटल ऑफ, देखिए जितने भी, देखो ये जो बैटल हुई थी ना, उस बैटल का नाम था आपका बैटल ऑफ समूहगढ़। ठीक है, बैटल ऑफ समूहगढ़ हुई थी। तो यहाँ पर बैटल ऑफ समूहगढ़ कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ठीक है, बैटल ऑफ समूहगढ़ नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रीटीज ऑफ साउथ इंडियन पेंटिंग्स जो है उसे क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ 152 नंबर क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज कॉल्ड एज अ दक्षिणा चित्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 152 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 153 क्वेश्चन नंबर की। अकॉर्डिंग टू काइंस, काइंस के अनुसार, काइंस के अनुसार जो है फिजिकल पॉलिसी इज इंटेंडेड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। 1 and 2 जो रहेंगे, स्टेबलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती है यहाँ पर 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की। नेताजी का जो टाइटल है सुभाष चंद्र बोस को, वो कहाँ पर मिला था, ये मिला था इन्हें जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी के अंदर दिया गया था 1942 को, और किसने दिया था, एक भारतीय इंडियन सोल्जर थे, भारतीय सोल्जर, उन्होंने इनको नेताजी का जो टाइटल है ये दिया था। ठीक है, और फिर है द नोबल नान कंद भारतम, भारतम, ये जो बेसिकली नोवेल है इसको किसने लिखा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको लिखा गया है अबुजता थम्मल ने। ठीक है, तो हो सकता है ये नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ प्रॉपरली, तो सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर, द नेम ऑफ द बुक कॉल्ड एज नेदुन थगोई। इस बुक का जो राइटर है वो कौन है बेसिकली, बुक, ओके, इस बुक को क्या कहा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो 156 है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, अगनुरू। ठीक है, अगनुरू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 156 के बाद हम बात करते हैं 157 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सॉन्ग से रिलेटेड है। ये सॉन्ग किसने गाया, तो इसका मुझे आंसर नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। 58 क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल सेक्शन का है, उसे छोड़ देते हैं। चेस बोर्ड के अंदर कितने स्टैंडर्ड चेस बोर्ड के अंदर कितने स्क्वायर्स होते हैं, वो होते हैं 204 स्क्वायर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 159 का। फिर हम बात करते हैं 160 एंड 61 भी आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 62 की बात करते हैं, नेम द हाई ग्रेड सीमेंट जो कि तमिलनाडु सीमेंट कॉरपोरेशन ने 2021 में इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है वालीमाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 162 का।
163 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में कि इसरो जो आपकी स्पेस एजेंसी है उसने 2022 में शुरुआत में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, दैट इज EOS 404 जो लॉन्च किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। चलिए फिर हम बात करते हैं 165 की, जो एक बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, दशा कुमार चैत्रा। ये बुक जो है लिखी गई है बेसिकली, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दानदीन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वह सक्सेसिड बाय होम, बाय द कुमार गुप्त वन। ठीक है, कुमार गुप्त वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है, सी, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर होगा, कुमार गुप्त वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा 8th फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन थे, कमिश्नर कौन थे, वो थे वाई बी चौहान। और 14th फाइनेंस कमीशन जो थे YV रेड्डी थे। तो देखिए पहले का आपका क्या हो जाता है, मतलब सी हो, सॉरी आई थिंक 3 हो जाएगा, फर्स्ट में 3 हो जाएगा, लास्ट में आएगा आपका 2, 3 और लास्ट में 2। देखिए 3 स्टार्टिंग में, लास्ट में 2 एक ही जगह बन रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग पीपल एंड देयर मटेरियल कल्चर, दैट इज द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इथनो आर्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 168 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एंशियंट तमिल पीपल वर इन्वॉल्व इन द ऑक्यूपेशन नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर, दैट इज इन द ट्रेडिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 168 का। ठीक है, देन हम बात करते हैं 169। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। एंड 170 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द ग्रेट जस्टिस टेक्स्ट अमंग द फॉल। तो ग्रेट जस्टिस टेक्स्ट की जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर जो थिरुकुरल है वो होगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर 171, 72 एंड 73, 74 आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 175 पर आते हैं सीधा। तो एरिया ऑफ पालिकर्नी मार्शलैंड इकोलॉजिकल पार्क, इसका है 2.5 एकड़ का एरिया है, दैट इज ठीक है 2.5 एकड़ का एरिया है, नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर ही होगा 175 नंबर क्वेश्चन का। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 176 नंबर क्वेश्चन की। द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकेम द मिस वर्ल्ड इन 2021, मिस वर्ल्ड अमेरिका इन 2021, दैट इज द श्री सैनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। और श्री सैनी कहाँ से हैं, या का लुधियाना से है, लुधियाना से बेसिकली इनका संबंध है पंजाब में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 177 में हरि सिंह वॉज द कोर्ट पोएट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। हरि सिंह वॉज द कोर्ट पोएट इन द समुद्रगुप्त, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 77 नंबर क्वेश्चन का। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना मेरे को हर पेपर में दिख रहे हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं रिसेंटली, पिछले महीने या उसके 1 महीने पहले, तो उसमें हर एग्जाम में मेरे को कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेडली देखने को मिल रहे हैं। Who was the काजी ए मुमाली। काजी ए मुमाली जो है वो दिल्ली सल्तनत में किस पद को कहा जाता था, ये कहा जाता था मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जज को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा चीफ जस्टिस को ये चीज़ कही जाती थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 179 की। तो यहाँ पर है क्वेश्चन फेडरल फाइनेंस जो है वो डील करता है सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 179 का। देन हमारे पास है 180 नंबर क्वेश्चन। तो सिंदरी इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, सिंदरी इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, और ये कहाँ पर प्लेस है, दिस इज इन द धनबाद, धनबाद दैट इज इन झारखंड के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, एंड फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। तो ये भी आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है 181। तो यहाँ पर हम बात करें तो कुरिंजी, कुरिंजी जो है बेसिकली ये हिल ट्रैक है। ठीक है, एंड कुरिंजी हिल ट्रैक है, एक के साथ 4 है और कोई ऑप्शन है क्या, एक के साथ 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 181 के बाद में 82 की। 182 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर है मैगजीन स्टार्टेड इन 1925 to have initiated the spread to self respect movement ideology is, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 182 का, दैट इज द खुदियारसू आरसू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 182 का। देन हम बात करते हैं 182 के बाद 183 नंबर क्वेश्चन है, तो विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड। सो ये आपका जो फर्स्ट स्टेट था दैट इज द तमिलनाडु रहेगा। स्टेट की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु रहेगा। यूनियन टेरिटरी का कभी पूछा जाए तो आपका रहेगा चंडीगढ़, CHD आप लिख लीजिए, चंडीगढ़ रहेगा यूनियन टेरिटरी का अगर जो कभी पूछा जाए तो। नेक्स्ट है आपका 184 नंबर क्वेश्चन, आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग सेक्शन है आपका, ये भी 87 तक आपका रीजनिंग सेक्शन है। 88 पे आ जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो फुल फ्लैज स्टेट बनता है, कौन सी डेट में इसको डिक्लेरेशन मिलती है, ये मिलती है 20 फरवरी 1987 को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और इसके लिए जो अमेंडमेंट था वो था आपका 55वां अमेंडमेंट, 55th अमेंडमेंट आपका होता है, उसके तहत ये स्टेट का दर्जा इसको मिलता है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम जो है उससे रिलेटेड है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, बिल्कुल सही है। इट इज मेंटेन्ड अंडर द इट मेंटेन द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वेयर हाउसेज, बिल्कुल यह बात भी सही, तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, PDS सिस्टम जो बेसिकली अगर जो इसे समझे तो वो जो आप कहते हैं ना राशन कार्ड पे आपको राशन मिलता है, तो वही चीज़ है आपका ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हेन डिड द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, तो ये आपका इन्फोर्स होता है 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर है 190 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर बात करते हैं 191 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस कमीशन होगा, नीति आयोग भी अपनी प्लानिंग के हिसाब से बताएगा कि इतनी इतनी चीज़ों में क्या क्या हो सकता है। CAG का कोई काम नहीं है, CAG का काम है ऑडिट करना, जो खर्चा किया है उसको जांच करना। तो यहाँ पर नॉट इन्वॉल्व पूछा गया था तो वो होगा CAG, और CAG के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 148। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 192 नंबर क्वेश्चन की, द मेन एम ऑफ जन अशुद्धोई कैंपेन, इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो प्रोवाइड करना है क्वालिटी मेडिसिन, जो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन एक अफोर्डेबल प्राइस पर। ठीक है, मतलब अच्छी दवाइयों को सस्ते रेट पर या एक अप्रोप्रिएट रेट पर, कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, जो हर आदमी खरीद सके, उसको ज़रूरत है जब, तो उस रेट पर प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। डैश इंक्लूड्स द मेजर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ओनरशिप, दैट इज बेसिकली यहाँ पर लैंड रिफॉर्म रहेगा, ऑप्शन सी लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म इंक्लूड्स द measure of redistributing ownership of the holding from the point of view of a social justice and a raising agricultural productivity। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 193। 194 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद द जस्टिस पार्टी। देखिए जस्टिस पार्टी से जो संबंधित न्यूज़पेपर हैं वो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रकाशा सॉरी आंध्र प्रशक्षा सॉरी प्रकाशा सॉरी आंध्र प्रकाशा आपका इस पार्टी से संबंधित है। और साथ में यहाँ पर जब हम बात करें तो जस्टिस पार्टी से संबंधित आपका जो थर्ड ऑप्शन तो हो रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रिवॉल्ट यहाँ पर नहीं है, बाकी ये तीनों आपकी ऐड होती हैं। ठीक है और ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 195 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज कॉल्ड एज शिवकाशी एज अ लिटिल जापान, शिवकाशी को लिटिल जापान किसने कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये शिवकाशी कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है प्लेस बेसिकली। नेक्स्ट है 196 नंबर क्वेश्चन,
तो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे फॉर द हायर एजुकेशन 2019, द स्टेट विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर इन द कंट्री 2018। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार ना मैक्सिमम की हम बात करें, इन ऑप्शंस को अगर जो करेक्ट है, मैक्सिमम आपका उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर है ठीक है, मैक्सिमम 70,000 के आसपास, नहीं 7,000 के आसपास है, 7,078 के आसपास समथिंग है। तो मैक्सिमम तो यूपी में हो गया। इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, देन आता है कर्नाटक का नंबर, देन है राजस्थान का नंबर। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में अगर मेरे को चूज करना हो तो मैं शायद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चूज करूंगा। तमिलनाडु यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 197, इन हाउ मेनी years will a principal becomes triple in 8, सॉरी दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। 196 के बाद हम बात करें अगर जो आगे, तो 197, 8, 9 एंड 200 क्वेश्चन, ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन ये भी आपके मैथमेटिकल सेक्शन के हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन बेसिकली इस पेपर का, जो कि था HP, सो नॉट HP, दैट इज मैं HP के कई पेपर सॉल्व कर रहा था इसलिए भाई मुँह से वो चीज़ निकल गई। दैट इज तमिलनाडु फॉरेस्ट का आपका अप्रेंटिस का एग्जाम हुआ है। ठीक है, अप्रेंटिस का पेपर था जिसके अंदर हमने GS के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और ये एग्जाम आपका 4 दिसंबर में कंडक्ट कराया गया 2022 में। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।